हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ईएमए की मास्टर क्लास, जिसमें फेज 2 चल रहा है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए समझ रहे हैं। आज का वीडियो एपिसोड 8 है और इस 8वें एपिसोड में हम ये पता करेंगे कि प्राइस और ईएमए के बीच में क्या रिलेशनशिप है। प्राइस और ईएमए का रिलेशन समझने के लिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइस और ईएमए को देख करके या चार्ट को देख करके क्या मार्केट के स्ट्रेंथ को या उसकी ताकत को समझा जा सकता है, या ये देखते हैं कि प्राइस अगर ईएमए के ऊपर चल रहा है तो क्या ये बुलिश का संकेत है, या अगर प्राइस बार बार ईएमए के पास में आ रहा है तो उसका क्या मतलब बनता है। तो आज हम इसी रिलेशनशिप को समझेंगे कि प्राइस ईएमए के ऊपर क्यों चलता है, प्राइस ईएमए को बार बार टच क्यों करता है, या प्राइस ईएमए के नीचे क्यों आ जाता है। इसी चीज को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। अब तक पिछले वीडियो में आपने सीखा है कि डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बाउंस किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमने रियल चार्ट पे भी देखी थी। पिछले एपिसोड में हमने ईएमए के सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं ये समझा था। लेकिन अब हमको समझना ये है कि ईएमए और प्राइस का क्या रिश्ता होता है। मार्केट की जो असली कहानी है वो अब आज यहाँ से पता चलना चालू होगी। आज के एपिसोड में हम समझेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस जब ईएमए के ऊपर होता है तो क्या सिग्नल बनते हैं, प्राइस ईएमए के नीचे होता है तो क्या होता है, और अगर प्राइस ईएमए के आसपास होता है, बार बार ईएमए से ऊपर या नीचे जा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। मार्केट में पुलबैक किसे कहते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम चार्ट पे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस एबो ईएमए, जब प्राइस ईएमए के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि प्राइस ऊपर चल रहा है और ईएमए नीचे है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मतलब अगर लगातार प्राइस ईएमए के ऊपर रह रहा है तो बायर्स जो है उनका कंट्रोल होता है मार्केट में, और ये ट्रेंड मजबूती का संकेत होता है। ये बताता है कि बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग है। सेम इसी प्रकार से अगर प्राइस जो है ईएमए के नीचे है तो यहाँ पे बियर्स स्ट्रांग होते हैं। जब भी प्राइस जो होता है लगातार ईएमए के नीचे चल रहा होता है, मतलब प्राइस चल रहा है और ईएमए उसके ऊपर है, तो ये जो होता है ये सेलर्स यहाँ पे क्या रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, उनके कंट्रोल में मार्केट रहता है, और ट्रेंड जो होता है उसको नीचे का ट्रेंड कहते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड को कहते हैं, और इसको हम बेरिश स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइस अगर लेस देन ईएमए है तो वहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हैं, और प्राइस अगर ग्रेटर देन ईएमए है तो वहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। और इसी क्रम में अगर प्राइस जो है वो ईएमए के आसपास रहता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया चार्ट में कि प्राइस जो है कभी ईएमए के ऊपर हो जा रहा है, कभी ईएमए के नीचे हो जा रहा है। यहाँ पे ईएमए के ऊपर है प्राइस, यहाँ पे ईएमए के ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं। तो जब कभी भी अगर प्राइस बार बार ईएमए को क्रॉस कर रहा है तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है और साइडवेज मार्केट जो है वो चल रहा है। तो प्राइस अगर इक्वल टू ईएमए है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी क्लियर ट्रेंड यहाँ पे भी मार्केट में नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमको जो है होल्ड रखना होता है, हमको रुके रहना होता है, हमको कहीं भी किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करनी होती है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि प्राइस अगर ईएमए के ऊपर है तो यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग होते हैं, और प्राइस अगर ईएमए के नीचे है तो बियर्स स्ट्रांग होते हैं, और अगर प्राइस बार बार ईएमए को काट रहा होता है तो वहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। अब इसी क्रम में हम समझेंगे कि पुल बैक क्या होता है, किसे कहते हैं पुल बैक। तो एक सामान्य सी थ्योरी ये आप समझ लीजिए कि जो प्राइस और ईएमए है ये दोनों लगभग लगभग साथ में ही चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस और ईएमए के बीच में कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, इनके बीच में कभी भी कोई बड़ी दूरी कभी नहीं आने पाती है। प्राइस हमेशा ईएमए के साथ में ही चलता है। तो जब कभी भी स्थिति ऐसी बनती है कि ये जैसे प्राइस चल रहा है, ईएमए के ऊपर चल रहा है, और एक स्थिति आई कि काफी ऊपर चला गया ईएमए के, एक बहुत ऊपर को जाकर के हाई बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ईएमए होता है ये प्राइस को वापस अट्रैक्ट करता है अपने पास में। तो जब कभी भी प्राइस ईएमए को अपनी तरफ खींचता है, ये सॉरी, ईएमए जब प्राइस को अपनी तरफ खींचता है तो इसको पुल बैक कहा जाता है। यहाँ पर प्राइस जब नीचे आने लगता है ईएमए को टच करने के लिए तो ये पुल बैक कहलाता है, या सामान्य भाषा में इसको करेक्शन भी कहा जाता है।
एक बार ईएमए को टच कर देगा, उसके बाद में प्राइस जो है फिर से अपवर्ड की तरफ में निकल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या पुल बैक कहते हैं। पुल बैक अक्सर क्या होता है कि ये ट्रेंड का रिवर्सल होता है। मतलब ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता है, इक्वल टू ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता है। तो कभी भी अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो ईएमए जो है मूविंग एवरेज उसको अपने पास खींचता है, और जो खींचने की प्रक्रिया होती है यही पुल बैक कहलाती है। अब जैसा कि हमने पुल बैक समझा कि जब प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाता है, फिर वहाँ से वापस ईएमए की तरफ में आता है और उसको हम पुल बैक कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ में निकलने लगता है और बड़ी-बड़ी कैंडल बना करके चलने लगता है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जब भी आता है मार्केट में, तो प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाता है, ईएमए से थोड़ा-सा दूर निकल जाता है। तो ईएमए से जब प्राइस दूर जाने लगता है, तो इसी को मोमेंटम कहते हैं। इस कैंडल को या इस चाल को मोमेंटम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कभी एक अच्छा बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए पुल बैक आता है और वापस फिर से क्या होता है कि प्राइस ईएमए के पास में आता है। तो हमने मोमेंटम समझा, मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जब ईएमए और प्राइस के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, तो इसी को कहते हैं मोमेंटम। और इसको पहचान करके जब भी अगर प्राइस के पास में ईएमए चल रहा है, बार-बार ईएमए को टच करके ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब ईएमए को टच करके ऊपर निकलता है और ये डिस्टेंस बढ़ते जाता है, तो इसी को मोमेंटम कहते हैं। और इसको समझना होता है कि जब डिस्टेंस धीरे-धीरे हर कैंडल के साथ में बढ़ता जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। इस ईएमए मास्टर क्लास का हर एपिसोड, जो भी एपिसोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 8वां एपिसोड अभी चल रहा है। और सेकंड फेज का हर एपिसोड अपने आप में एक छोटी-सी स्ट्रेटजी का काम करता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताते हैं, वो समझने के लिए, किसी भी ट्रेड करने के लिए अभी वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अक्सर क्या करते हैं लोग कि अगर पता चल गया कि प्राइस ईएमए के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बाय कर लो, या नीचे चल रहा है तो ट्रेंड डाउन का है तो वहाँ पे सेल कर दो। पुल बैक दिखा तो पुल बैक के पास से बाय कर लो, या मोमेंटम बनता दिखा तो मोमेंटम के पास से बाय कर लो, या ऐसा कुछ भी चीज़ें अगर दिखती है मार्केट में, तो बाइंग या सेलिंग अभी उसमें नहीं करनी है। अभी कन्फर्मेशन सीखना है हमको कि कन्फर्मेशन कैसे लिया जाता है, ट्रेड की क्वालिटी कैसी है, बेहतर है या नहीं है, ट्रेंड किस दिशा में है हमको भी ये समझना है, पुल बैक की सही जगह हमको समझनी, किस जगह पे पुल बैक आ रहा है, मोमेंटम जो आ रहा है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो जब तक इन सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन ना हो जाए, तब तक अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं करना है। जब कभी भी ट्रेड स्टार्ट करना होगा तो हम इसी सीरीज में आपको बताएंगे कि अब आपको कब स्टार्ट करना है ट्रेड और कब आपको यहाँ पे रुक करके रहना है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है इन वीडियोस को देख कर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है इस वीडियो में, उसको एक बार चार्ट पे एग्जांपल में देख लेते हैं। ये रियल चार्ट का एग्जांपल है जिसको अभी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ध्यान से देखना है इसमें कि प्राइस पहले ईएमए के ऊपर रहा, यहाँ पे ये प्राइस जो है ईएमए के ऊपर रहा, फिर एक यहाँ पे पुल बैक आया, ये वापस ईएमए के पास में पुल बैक आया, नीचे की तरफ में आया, फिर ईएमए के पास से बाउंस लिया मार्केट ने, ये बाउंस लिया, और बाउंस लेने के बाद में फिर ये नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और ये एक मोमेंटम के साथ में, जैसे कि ये डिस्टेंस जो है प्राइस के साथ में बढ़ता जा रहा है, तो ये यहाँ पे मोमेंटम आया और यहाँ से नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस चार्ट पे देखी है। प्राइस एबो ईएमए है तो बुलिश स्ट्रांग है, बुलिश स्ट्रेंथ है। पुल बैक आया, ये टेम्परेरी मूव होता है डाउन साइड का, फिर उसके बाद में बाउंस लिया जो कि सपोर्ट से रिवर्सल का साइन होता है। इस प्रकार से स्ट्रांग मोमेंटम की जो है वो शुरुआत होती है। अब एक बार जो कुछ भी हमने सीखा है इस एपिसोड में, मास्टर क्लास की सेकंड फेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए एपिसोड 8, इसकी समरी देख लेते हैं कि क्या-क्या है, हमने क्या-क्या सीखा है। तो हमने ये समझा है यहाँ पे कि प्राइस अगर एबो ईएमए है, तो ये एक प्रकार का बुलिश स्ट्रेंथ है। प्राइस अगर बिलो ईएमए है, तो ये बेयरिश स्ट्रेंथ है, बेयरिश सिग्नल है। और अगर प्राइस अराउंड ईएमए, ईएमए के आसपास घूम रहा है, तो कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, इसको ट्रेंड का नाम नहीं दे सकते हैं। एक दूरी चलने के बाद में जब कभी भी प्राइस ईएमए के वापस पास में आता है, तो पास में आने की जो प्रक्रिया है उसको हम टेम्पररी मूव कहते हैं या उसको पुल बैक कहते हैं। और पुल बैक के बाद में जब धीरे-धीरे फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने लगता है या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ में प्राइस जाने लगता है, तो उसको मोमेंटम कहा जाता है।
तो ये चीज़ें अभी हमने इस एपिसोड में सीखी। अभी तक जो कुछ भी हमने यहाँ पे सीखा है और समझा है, ये तभी आपके दिमाग में फिट हो पाएगा और तभी आप इस पे वर्क कर पाएँगे, जब आप इसका होमवर्क करेंगे और इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे। हर वीडियो में आपको हम होमवर्क बता रहे हैं, अगर सिर्फ़ उतनी ही आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएँगे। आज के लिए जो होमवर्क है, कि आप जो भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू या ज़ीरोधा या जो भी चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, उस पे आपको 20 ईएमए लगाना है और 5-5 स्टॉक्स में देखना है कि जहाँ पे प्राइस ईएमए के ऊपर है, इस तरह से प्राइस ऊपर चल रहा है और ईएमए नीचे चल रहा है, 20 का ईएमए। और दूसरा आपको देखना है कि जहाँ पे प्राइस ईएमए के नीचे चल रहा है, कि इस तरह से प्राइस चल रहा है और ईएमए जो है उसके ऊपर चल रहा है। तीसरा आपको वहाँ पे सर्च करना है कहाँ से पुल बैक और बाउंस मिल रहा है, कि स्टॉक ऊपर जा कर के नीचे आ रहा है, ईएमए से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये पुल बैक आ रहा है और यहाँ सपोर्ट लेकर के बाउंस मिल रहा है, ये आपको देखना है। और चौथा आपको देखना है चार्ट पे कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जहाँ पे स्टॉक जो है लगातार ऊपर की तरफ में जाता जा रहा है और ईएमए से बीच में डिस्टेंस बनाता जा रहा है, बढ़ती जा रही है डिस्टेंस। तो इसको सबको आपको देखना है, उनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सेव रखना है और साथ में ही हमें कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छा आपको पुल बैक लगा, तो पुल बैक अगर लगा तो किस स्टॉक में आपको पुल बैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? या अगर बुलिश स्ट्रेंथ आपको लगी तो किसमें आपको बुलिश स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी लगी? तो जो भी चार्ट आपको देख कर के सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपको वही चीज़ कमेंट करके बताएँ। जैसा कि इस एपिसोड में हमने ईएमए और प्राइस के बीच का क्या रिलेशन है, वो समझ लिया है। लेकिन अभी भी सवाल जो है ईएमए से रिलेटेड बहुत सारे बाकी हैं। तो क्या सिर्फ़ एक ईएमए ही काफ़ी होता है या 2 ईएमए को मिला कर के भी हम कुछ पावरफुल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ चार्ट पे दिखाया गया है कि एक 20 का ईएमए लगा हुआ है, एक 50 का ईएमए लगा हुआ है। तो क्या एक ईएमए के ज़रिए ही ट्रेड किया जा सकता है या 2 ईएमए की आवश्यकता पड़ती है? तो अगले एपिसोड में हम यही सीखेंगे कि ईएमए की मास्टर क्लास में एपिसोड जो 9वां होगा वो मल्टीपल ईएमए से रिलेटेड होगा, कि एक से ज़्यादा ईएमए लगा करके हम कैसे चार्ट को पढ़ सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए प्रॉफिट प्लस के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।